हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, व्यस्त होंगे। तो आप लोग का स्वागत है फिर से हमारे एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी लोग को हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की ढेर सारी बधाई। आप लोग अपने नए साल में आप लोग अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ खुश रहें। आप लोग को ढेर सारी खुशियाँ मिले, अवसर मिले। तो आप लोग को नए वर्ष में आप लोग खुश रहें, व्यस्त रहें। तो आप लोग को हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक। बहुत तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो दोस्तों देखिए, साल तो बदल गए हैं, दिन बदल गए हैं, समय बदल गए, कैलेंडर बदल गया, तारीखें बदल गई, लेकिन हम जो है ना, ज्यों के त्यों वहीं पर खड़े हैं, वहीं पर अटके हैं। हमारे विचार नहीं बदले, हमारी आदत नहीं बदली, हमारी सोच नहीं बदली। हम अपने आप को नहीं बदल पाए, तो हम क्यों नहीं बदल सकते हैं? जैसे नए साल के आने पर ना हम लोग को इतनी खुशी होती है जब नया साल आता है, नए वर्ष आते हैं। पुराने समय बदलते हैं, पुराना साल बदलता है, तो नए साल आते हैं तो सबको खुशी होती है, पूरी दुनिया खुश होती है। उसी तरह जब आप अपने विचारों को बदलेंगे, अपनी सोच को बदलेंगे, अपनी आदत को बदलेंगे, तो अपने आप को बदलेंगे ना, तो जो परिवर्तन आप में आएगा ना, उससे आपको इतनी खुशी मिलेगी, इतनी खुशी और इतनी आपको तरक्की मिलेगी ना, कि उससे में आपको तो आपको अपने बदलने की ज़रूरत है। अपनी खुशियों के लिए, अपनी तरक्की के लिए, अपने अवसर के लिए, आगे बढ़ने के लिए आपको अपने आप को बदलना है, अपनी सोच को बदलना है, अपनी आदत को बदलनी है, अपने ना जीवन को बदलना है। तो आप ज़रूर बदलिए, तभी आप खुश रह पाएंगे। आपकी असली खुशी तभी आप तरक्की कर पाएंगे, और जब तरक्की करेंगे तो आपको खुशी मिलेगी। तो आप लोग अपने समय के साथ आप लोग अपने आप को भी बदलें, अपनी सोच को बदलें, अपनी हैबिट को, आदत को बदलें, अपने जीवन को बदलें। तो दोस्तों, हमारे कहने का यही मतलब है कि जब हम बदलेंगे नहीं तो फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। अपने अंदर हम बदलाव नहीं लाएंगे तो हम आगे कभी नहीं बढ़ पाएंगे। जैसे समय बीतता है, बदलता है, उसी तरह आपको अपने अंदर भी परिवर्तन लाना है, अपने आप को बदलना है। तो चलिए हम ना आज 5 ऐसे बिजनेस के बारे में बात करेंगे ना, जो कि थोड़े पैसे तो लगेंगे, इन्वेस्ट आपको करना पड़ेगा, लेकिन आपको बहुत ही आगे ले जाएंगे। आप बड़ा बिजनेस तैयार कर सकती हैं, अपने बिजनेस को बढ़ा सकती हैं, एक अच्छा बिजनेस आप शुरू कर सकती हैं। तो चलिए हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे, 5 नए बिजनेस आइडिया के बारे में। तो सबसे पहला जो हमारा बिजनेस आइडिया है ना दोस्तों, वो ये है ना कि आप जहाँ आप जहाँ कहीं भी आप रह रही हैं, या आप रेंट पर ही रह रही हैं, तो देखिए हर जगह, मतलब कि आजकल ना कोई जगह पिछड़ा हुआ नहीं है, हर जगह दुकान खुल रही है, हर जगह मतलब कि नहीं, जो लोग रह रहे हैं कहीं भी जगह खाली नहीं है, बस्ती ज़्यादा है, लोगों की संख्या ज़्यादा है। तो आप जहाँ कहीं भी रह रही हैं, तो आप ना वहाँ पे जनरल पैसे लगाइए थोड़ा। तो अगर आपके पास पूँजी है ढंग से, तो आप ना कुछ पैसे आपके पास हैं, अच्छी खासे पैसे हैं आपके पास, बचत आपने की है, तो आप ना जनरल स्टोर, किराने का, आप ना होलसेल की दुकान आप खोल सकते हैं, जिससे कि आपको ना बड़ी आमदनी हो सकती है, आपका अच्छा बिजनेस हो सकता है। और होलसेल की दुकान आप कहेंगे कि वहाँ चलेगा नहीं, तो आजकल हर जगह चलेगा, क्योंकि हर गली गली में ना छोटे छोटे दुकान खुल रहे हैं। तो वो लोग आपसे ना मार्केट जाने की अपेक्षा, मतलब कि दूर उनको जाना पड़ता है सामान लाने के लिए होलसेल का, तो आपके यहाँ से ही लेंगे। तो ये बिजनेस ना बहुत ही अच्छा चल रहा है दोस्तों। और आप कहीं भी, कभी भी, गांव में हो या शहर में हो, आप अपना ये दुकान खोल सकती हैं, होलसेल का दुकान आप खोल सकती हैं। तो ये थोड़े आपके पैसे लगेंगे, लेकिन ये बिजनेस ना आपको आगे ले जाएगा। आप एक बड़े बिजनेस में इसको बदल सकती हैं, बदलेगा भी। तो ये पहला हमारा आइडिया है दोस्तों। बाकी दूसरा आइडिया ये है कि आप ना कपड़े की दुकान खोल सकती हैं। बच्चों के कपड़े, आप ना आसानी से अपने बच्चों के कपड़े आप बेच सकती हैं, खोल सकती हैं, उसका बिजनेस आप कर सकती हैं। क्योंकि बच्चों के जो कपड़े होते हैं ना, हमारा हमेशा ट्रेंड में रहते हैं, चाहे वो सर्दी के कपड़े हों या गर्मी के हों। तो पहला
उसमें पहली बात ये है ना दोस्तों कि ये जो बिज़नेस आप इसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगी तो आपको घाटा नहीं होगा, फ़ायदा देखा ही जाएगा। क्योंकि कभी कपड़े ख़राब होते नहीं हैं, हमेशा बच्चों के कपड़े बिकेंगे और बहुत हमेशा मतलब कि ये कभी मतलब ख़राब होने वाली चीज़ नहीं है। आप जितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे उसमें आपका बढ़ेगा, आपकी पूँजी बढ़ेगी, आपका बिज़नेस बढ़ेगा। तो आप ये कपड़ों का व्यापार भी आप कर सकती हैं, कपड़ों का बिज़नेस आप कर सकती हैं। और तीसरा हमारा बिज़नेस आइडिया ये है दोस्तों कि आप कॉस्मेटिक का दुकान खोलें। कॉस्मेटिक का दुकान खोलने का मतलब ये है कि देखिए इसकी दुकान तो चलेगी ही चलेगी, 100% चलेगी और इसमें आप कम पूँजी भी लगा कर करेंगे ना तभी भी चलेगी। आप छोटी सी दुकान खोल लें तभी भी चलेगी। आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप के पास कितना इन्वेस्ट आप कर सकती हैं इस काम में। तो आप ना ये दुकान तो अब चलेगी ही चलेगी क्योंकि इसी का तो ट्रेंड है इस समय। कहीं भी चाहे बर्थडे हो, चाहे शादी हो, चाहे एनिवर्सरी हो, चाहे कोई भी फंक्शन हो, त्योहार हो, कुछ भी हो तो ये दुकान तो आपकी चलेगी क्योंकि हमेशा चलने वाली ये दुकान है, कभी नहीं इसका ये हमेशा बढ़ने वाली ये दुकान आपको आगे लेकर जाएगी, कभी भी आप पीछे नहीं अरे जाएंगे और इसमें आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, नुकसान आपको तो होगा नहीं। थोड़े से पैसे आप लगाएंगी और आप ढेर सारी इसमें कमाई भी इसमें अच्छी होती है, फ़ायदा अच्छे होते हैं, प्रॉफिट इसमें अच्छे होते हैं। तो आपके ऊपर है, आप छोटी खोलें तभी भी ठीक है, बड़ी खोलें तो और भी ठीक है। क्योंकि देखिए लोग इन सब का ना अगर हमारे अगल बगल मोहल्ले में कोई फंक्शन होता है, शादी होता है, तीज होता है, त्योहार होता है ना तो लोग नज़दीक के ही दुकान पे जाना पसंद करते हैं। अच्छी क्वालिटी का सामान मिलना चाहिए। लोग दूर दुकान पर या मार्केट में लोग जाना नहीं पसंद करते हैं। उस नज़दीक में अगर दुकान रहेगी ना मोहल्ले में तभी भी वो आपके दुकान पर आएंगे। तो ये दुकान आप कहीं भी कर सकती हैं, किसी भी गांव में, शहर में, कहीं भी आप रह रही हैं तो आप ये बिज़नेस कर सकती हैं। लेडीज़ हैं तो और अच्छा है, लेडीज़ तो बहुत ही अच्छा से इस बिज़नेस को कर सकती हैं। तो ये हमारा तीसरा बिज़नेस आइडिया है दोस्तों। चलिए चलते हैं चौथे बिज़नेस आइडिया की ओर। तो चौथा हमारा बिज़नेस आइडिया है दोस्तों लहंगा सिलाई का कि अगर आपको लहंगे सिलने आते हैं, आपकी सिलाई में अच्छी हैं तो आप लहंगे सिलने का बिज़नेस आप कर सकती हैं, दुकान कर सकती हैं। आप लहंगा बनाएंगे तो लहंगे में इतनी बड़ी प्रॉफिट आपको मिलती है ना कि एक दिन में आप 2000 से 3000 तक आप कमा सकती हैं। बहुत ही अच्छा इसमें आमदनी है दोस्तों, बहुत अच्छा पैसा है। अगर आपको लहंगा सिलना आता है तो आपके लिए किसी स्किल से कम नहीं, आप हमें आगे बढ़ सकती हैं। आपको और कोई स्किल सीखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आप लहंगा सिलने का काम कीजिए और लहंगा सिलिए क्योंकि अब इसके बाद ना अभी शादियों का सीज़न आने वाला है तो आपके पास ना काम की कमी नहीं होगी और आपके ये बिज़नेस आपका बहुत ही अच्छा चलेगा। और बाकी पाँचवा जो हमारा बिज़नेस है 5 नंबर पे तो वो है दोस्तों कुछ सिलाई का काम। अगर आपके पास सिलाई मशीन है तो आप सिलाई अपना स्टार्ट कर सकती हैं। सिलाई का काम आप कर सकती हैं, ब्लाउज़ सिल सकती हैं, पेटीकोट सिल सकती हैं, सूट सलवार सिल सकती हैं। तो दोस्तों ये तो हमारा मतलब हम हाउसवाइफ हैं ना तो ये तो हमारा मतलब कि ऐसा काम है कि हमको आता ही आता है। सभी हाउसवाइफ महिला ने सिलाई सीखी रहती हैं, लेडीज सिलाई सीखी रहती हैं तो आप इस सिलाई का काम कर सकती हैं। ये हमारे लिए सबसे अच्छा है, जाना पहचाना काम है तो आप इसको कीजिए, कहीं भी कभी भी आप कर सकती हैं। तो दोस्तों आपको हमारा बिजनेस आइडिया कैसा लगा? ऐसा है अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में छोटा सा कमेंट कीजिएगा। तो इस आप लोग को नए वर्ष की ढेर सारी बधाई शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं कल एक प्यारे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।